5 ऐसी कंडीशंस रहती हैं जिसके चलते आपको डिलीवरी के लिए यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए दर्द चालू नहीं होते हैं। आपकी डेट भी निकल गई है फिर भी आपको नॉर्मल दर्द पेन जो है वो शुरू नहीं हो रहे हैं। तो 5 कंडीशंस रहती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकता है। 5 पॉइंट आप सुन के जाइएगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। अगर आपको नॉर्मली पेन शुरू नहीं हो रहे हैं, आपकी डेट भी निकल गई है, तो डॉक्टर क्या करेंगे यह भी मैं बताऊँगी लास्ट में। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो पेन ना शुरू होने की पहली कंडीशन होती है कि अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो भी आपको दर्द शुरू नहीं होंगे, समय पे दर्द शुरू नहीं होंगे, यानी कि आपकी डेट भी निकल गई है फिर भी आपको नॉर्मली पेन शुरू नहीं हो रहे हैं। दूसरा कारण होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके फैमिली में इस तरह की दिक्कत है, यानी कि बच्चा ना रुकने की दिक्कत, मदर हैं आपकी या फिर सिस्टर हैं, उनको भी काफ़ी लेट में पेन शुरू हुए या फिर पेन शुरू ही नहीं हुए कोई, तो दूसरा कारण बन जाता है आपकी फैमिली हिस्ट्री का, जिससे कि आपको पेन शुरू नहीं हो सकते हैं। आपकी डेट भी निकल जाएगी और आपको पेन नहीं शुरू होंगे। तीसरा कारण होता है कि आपने डेट ही सही तरीके से कैलकुलेट नहीं की है, यानी कि डिलीवरी की डेट कैसे निकालनी है ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगी। तो तीसरा कारण होता है कि आपने डेट ही सही तरीके से कैलकुलेट नहीं की है, यानी कि अभी आपको 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग हो गए हैं क्योंकि आपने गलत तरीके से कैलकुलेट किया है। ये आपको दर्द चालू नहीं हो रहे हैं। ये आप सोच रही हैं कि हमारा समय हो गया है, 9 महीने हो गए लेकिन हमारे दर्द शुरू नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको हफ्ते पता नहीं है कि कितने हफ्ते हो गए हैं, 9 महीने पूरे हुए हैं या फिर नहीं हुए, ये आपको नहीं पता है। कई लेडीज़ों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या फिर थायराइड के चलते उनका जो पीरियड था वो इरेगुलर आता है, तो जिस कारण वो डेट भूल जाती हैं अपनी पीरियड की, तो उसी कारण ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको। जैसे डिलीवरी की डेट निकालने के लिए आपको आपका पीरियड डेट पता होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट पीरियड आया था उसका पहला दिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या तारीख थी उस दिन। मान के चलते हैं जब लास्ट पीरियड आपका आया था तो वो 5 तारीख थी, 5 तारीख को पहला दिन था आपका पीरियड का, तो वही डेट आपको याद रखनी है, वही दिमाग में रखना है कि क्या डेट थी। तो वही डेट आपको डॉक्टर को भी बतानी है कि लास्ट पीरियड आपको कब आया था, LMP आपकी क्या है, तो यहीं से आपके दिन काउंट हो जाते हैं। यानी कि जो 5वां तारीख था उस दिन से 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके आगे चलते रहते हैं काउंटिंग, और आपके दिन निकल के आ जाते हैं कि कितने दिन की आपकी प्रेगनेंसी है। तो अगर आपने यही कैलकुलेट गलत किया होगा आपको, या आपको अपनी पीरियड डेट मालूम नहीं होगी, पीसीओडी की वजह से, थायराइड की वजह से आपका पीरियड इरेगुलर होगा, आपको मालूम नहीं होगी, कई लोगों को नहीं मालूम होती है, तो ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। आप सोचेंगे 9 महीने हो गए हैं लेकिन दर्द आपको चालू नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में 9 महीने नहीं हुए होते हैं, आप सही तरीके से नहीं काउंट कर रही होती हैं। चौथा कारण है कि अगर आपने काफ़ी लेट में कंसीव किया है, यानी कि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, नॉर्मल पेन आपको शुरू नहीं होंगे। 5वां और आखिरी कारण दर्द ना शुरू होने का, ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, यानी कि अभी आप पहली बार माँ बनी हैं, तो भी आपको लेट में दर्द चालू हो सकते हैं या फिर दर्द नहीं चालू होंगे। तो ये 4-5 कंडीशन होती हैं जिसके चलते आपको नॉर्मल पेन आपको नहीं शुरू होंगे। आपकी डेट भी निकल गई है तो भी आपको दर्द चालू नहीं होंगे। नॉर्मली जो डेट होती है उसके 1 हफ्ते पहले ज़्यादातर लेडीज़ों को पेन शुरू हो जाता है डिलीवरी के लिए, और बच्चा उस टाइम पे पूरा फुल मैच्योर हो जाता है, तो वहाँ पे आपकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कई केस में डेट भी निकल गई है और कई बार 1-2 दिन वेट भी कर लिया है फिर भी आपको दर्द चालू नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर क्या करेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए आपको आर्टिफिशियल पेन दिया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल पेन हर लेडीज को दें ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके चलते डॉक्टर देखते हैं ये चीज़ें सही हैं तो ही आपको आर्टिफिशियल पेन दिया जाता है, हर एक लेडीज को नहीं दिया जाता। आर्टिफिशियल पेन पे भी मैं एक फुल वीडियो लेके आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो। तो आर्टिफिशियल पेन हर लेडीज को नहीं दिया जाता है, कंडीशन चेक की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं। आर्टिफिशियल पेन दे रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी फिर उसके बाद भी हो पाएगी या नहीं, कई बार बच्चा बीच में अटक जाता है क्योंकि, और कई बार नहीं हो पाती फिर सिजेरियन करवाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे
जैसे नीचे का रास्ता देखना पड़ता है, नीचे की हड्डी है वो सक्रिय तो नहीं है, यानी कि कम जगह तो नहीं है, क्योंकि कम जगह होने पे वहाँ पे बच्चे का सिर फंस सकता है। अगर आर्टिफिशियल पेन दिया जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो कई चीज़ें चेक करते हैं डॉक्टर की, नीचे से रास्ता खुला है या फिर नहीं, सॉफ्ट हुआ है रास्ता या नहीं, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जिससे कि अगर आर्टिफिशियल पेन दिया भी जाए तो डिलीवरी अच्छे से हो सके, बच्चा फंसे ना। तो ये सारी कंडीशन चेक करके ही आपको आर्टिफिशियल पेन दिया जाता है। आर्टिफिशियल पेन उन लेडीज़ों को भी नहीं दिया जाता जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो भी नहीं दिया जा सकता। वहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी ही एक ऑप्शन बच जाता है। तो ये सारी कंडीशन देख के आपको आर्टिफिशियल देना है या फिर सिजेरियन डिलीवरी करानी है, ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और किस टॉपिक पे आगे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में काम आएंगे। उसके बाद जब आपका डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो भी आपको काम आएंगे। ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पे लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि काफ़ी लोगों की हेल्प हो। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।